आज ये जो कंप्यूटर है मेरा, ये हो गया ख़राब। इसकी जो बैटरी है ना वो जवाब दे गई है। ये मैंने लिया था सन 2018 में। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, अब सर्विस कौन सी रिक्वायर्ड है कि बैटरी की सर्विस है वो, और उसमें आपने जाना है। इसकी जो होती है मैक की, एप्पल की जो शॉप है उस पर आप जाएं और जाके आपने $300 खर्च करके आएँ, तो वो आपको ठीक करके दे देते हैं। 300 और फिर प्लस टैक्स तो ऑब्वियसली 350, तकरीबन 400, फिर जाना आना टाइम लगाना ये करना। तो टाइम इस पर भी लगता है, टाइम इसको ठीक करने पे भी लगता है। मैंने क्या किया है कि मैंने आज अपने इस कंप्यूटर के लिए एक बैटरी मंगवाई है अमेज़ॉन से। उसको मैं आज एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि क्या ये बैटरी वाकई काम कर जाती है और इसको करना कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो वर्क इसके ऊपर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये कंप्यूटर ये मेरे पास पड़ा है। अब इसको खोल के ना, तो सर्विस रिकमेंडेड ये ऑटोमेटिक उस वक्त आता है ऑप्शन जब आपकी बैटरी जो है ये बिल्कुल वो हो जाती है। अभी देखें ये 26 पे चली गई है, तो ये एकदम नीचे जा रही है। वाई? बिकॉज इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब तक तो ये रहता है अपने चार्जर के ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर वर्क शुरू करते हैं। ये इस बॉक्स की सूरत में ये बैटरी जो है ये मेरे पास आई है। इसके अंदर एक एक चीज़ उन्होंने दी हुई है। इस बॉक्स के अंदर आपको जो जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी उन्होंने दिए हुए हैं इसके अंदर, और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी दी हुई हैं। इवन के ग्लव्स तक दिए हुए हैं ताकि आपके हाथ जो हैं वो भी आपके ख़राब ना हो। सो विच इज़ अमेजिंग। और ये इंस्ट्रक्शंस वो भी इसके अंदर वो सारी की सारी दी हुई हैं, आपने कैसे खोलना है, कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप इसको जस्ट पुट इट ऑन अ साइड। और ये जो है ये बॉक्स ये इस तरीके से ये खुल गया। लेट्स से अब इसके अंदर ये देखें, ये एक एक चीज़ इन्होंने दी हुई है। ये सारे के सारे ये टूल्स दिए हुए हैं, और क्या क्या कुछ दिया हुआ है। ये अभी मुख्तलिफ़ साइज़ के स्क्रू ड्राइवर्स, और इसके अलावा इसका जो है वो सेक्शन वो दिया हुआ है। और इसमें जो स्क्रूज़ हैं ना वो मुख्तलिफ़ साइज़ के लगते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ साइज़ के होने की वजह से इन्होंने सारे के सारे टूल्स वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे टूल्स हैं। ये इसके अंदर ये बाकी की ये ब्लैक ये बैटरी है। चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करके सबसे पहले वर्क एरिया जो है वो क्रिएट करता हूँ मैं। उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ें कि इन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो फ़ायदा इसका ये है कि आप ये डिस्पोजेबल स्टफ़ है, आप जैसे ही काम करेंगे उसके बाद फिर इसको आप ट्रैश कर देंगे। ये सरफेस बन जाएगा, तो सरफेस बनने के बाद काम बड़ा ईजी हो जाता है। ये चीज़ स्लिप नहीं होती, और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो भी नहीं जो है वो लगता है किसी उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो आपकी सेफ रहती हैं कि आप अपने टूल्स इसके ऊपर सेट करके रख सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रूज़ वगैरह, क्योंकि स्क्रू जो हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ के और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, और वो स्लिप हो सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो इसको साइड पे कर दिया मैंने। इसको रखने का एक तरीका ये है कि आपने ये जो साइड है ना ये आपने अवे फ्रॉम योर सेल्फ रखनी है, यानी कि अपने से दूर इस साइड को रखना है। ये मेरे से अवे है और ये साइड मेरी तरफ है, ताकि खोलने में आसानी हो। और इसको मैंने जो कवर है ये स्लाइड करना है अपनी तरफ। लेट्स डू द वर्क नाउ। अब ये नहीं पता कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगता है, ये इतने बारीक किस्म के हैं कि अनबिलीवेबल। भी नहीं पता स्क्रू ड्राइवर इसका लग रहा है। गुड। Look at that, ये साइड रिलीज है इसकी। नाउ नीड टू वर्क ऑन दिस साइड। रिलीज हो गई है, ये भी साइड रिलीज हो गई है। नाउ इट नीड्स टू स्लाइड आउट बाय somehow. Okay, look at that. Wow. So this thing work out. तो ये रबड़ का जो ग्लव है ना इसने वाकई वर्कआउट किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये जो ग्रूव है ना ये स्लाइड होने थे, तो ये स्लाइड हुए हैं। और ये जो है ये लॉक है, ये लॉक तो इजीली पुल हो जाते हैं, लेकिन ये जो जगह है ना इसने हार्ड टाइम दिया है। नाउ लुक द इनसाइड सिचुएशन। ओके, सो ये जो है ना ये ब्लैक वाली ये सारी ये है बैटरी लगी हुई इसके ऊपर। वैसे तो सारा कुछ ही ब्लैक है, लेकिन बैटरी पार्ट जो है वो ये है।
ये चीज़ें सारी लॉक्स पे लगी हुई हैं बेसिकली। अब इसका फंक्शन क्या है, ये वैसे तो पुल ही हो गया, आई डोंट नो, दिस वाज जस्ट स्टिकी, ओके गुड। इसको रख दिया साइड पे एंड देन वर्क विद सम अदर स्टफ। ये है जी बैटरी का, ये एक और लॉक है, ये सारी प्रोटेक्टेड लगी हुई है, बैटरी प्रोटेक्ट करके इन्होंने लगाई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं किसी और उस पर जाऊँ, देखिए एक काम यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो बैटरी मेरे पास आई है ना उसका साइज़ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। इसको चेक करना इसीलिए ज़रूरी है, ये ना हो कि मैं उसको उतार बैठूँ और उसके बाद फिर मैं ना तो मेरा कंप्यूटर चलेगा और फिर मैं स्टक हो जाऊँगा। सो लेट्स से, ओके लुक एट दैट। तो ये 100% इसके ऊपर परफेक्ट आ रही है। तो इसकी जो फिटिंग आ रही है दैट मीन्स कि दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट लुक्स प्रीटी गुड। सो ये चीज़ तो हो गई कंफर्म कि बैटरी का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल ठीक है, जो कि इसके ऊपर लग जाएगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ वर्कआउट करना है इसके ऊपर बाकी का, कि कैसे इसको लगाना है। सो अभी इसको मैं रख देता हूँ साइड पे। ये नीचे स्टिकी वगैरह भी लगी हुई है, ये अंदर स्टिक हो जाती हैं, ये पील ऑफ हो जाती हैं चीज़ें। तो अभी इसको मैं रख देता हूँ साइड पे अगेन, पुट इट बैक। ये इसको यूँ लिफ्ट करके हाथ से, और ये इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट, यहाँ से ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है इसके नीचे। ये अनलॉक होता है जब इसको आप थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा मैंने लिफ्ट किया यहाँ से, ये अनलॉक हो गया, जो है वो अनलॉक किया। ये कनेक्टर इसका यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये चीज़ डिस्कनेक्ट हो गई यहाँ से। और ये थोड़ा सा यहाँ से डेलिकेट है वैसे, लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करेगा, बट इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ बिकॉज़ ये यहाँ से स्टिक किया हुआ था। ये जो लॉकिंग मैकेनिज़म्स है ना ये बहुत सारे हैं। अब इसको, ये एक यहाँ पे भी स्क्रू लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को जो है वो भी यहाँ से रिलीज़ करना है। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर जो है ना उसका प्रॉपर साइज़ होना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट नो कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है कि कौन सा साइज़ कौन सा है। सो आई एम हैविंग हार्ड टाइम विद दैट अनफॉर्चुनेटली। ये है स्क्रू जो कि इस काइंड हार्ड टेल के इसमें कौन सा साइज़ जो है वो लगेगा। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जिसको बड़ा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना, बट एनीवेज वर्किंग आउट बड़ी वेल सो फार। इसको भी लिफ्ट होना चाहिए किसी तरीके से, यस। ये लिफ्ट हो जाएगा। इसको रिलीज़ करना इसीलिए ज़रूरी है कि इसने जो बोर्ड है नीचे उसको होल्ड किया हुआ, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसके नीचे कुछ और भी हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ मैंने ये वाले स्क्रू जो है ये भी रिलीज़ करने हैं, लेकिन अब फिर वो स्क्रू ड्राइवर का इशू आ रहा है। ओके, रिलीज़ दिस। ये एक और प्लेट जो है ये रिलीज़ हो गई यहाँ से। सो इसको ये यहाँ से, हाँ यहाँ से ये इसको उतार दिया, विच इज़ गुड। ये जो चीज़ है ना ये तो यहाँ से ये पुल हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये पुल हो गई और इसको पुल करके आपने बस एक साइड पर रखना। ये असल में बैटरी को बस इसने होल्ड किया हुआ है, इसका और कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये नीचे वाले जो स्क्रूज़ हैं इनको रिलीज़ करना। अब इसके लिए लम्बे से बात वही आ जाती है अगेन। ये असल में होते हैं ये T3 T4 इस तरह के होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये T3 है कि T4 है कि क्या चीज़ है। ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर इशू आ रहा है, और तो कुछ नहीं है। ओके, लेट्स रिलीज दिस फ्रॉम देयर। और अच्छी बात ये कि ये मैग्नेट लगा हुआ है साथ, तो मैग्नेट की वजह से ये चीज़ वो हो जाती है। अब ये इनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट
easy thing. Obviously not easy thing because अब बंदा क्या कह सकता है क्या नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल काम तो है फिर काम। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये है स्टिक, इसको उतारने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से। एंड दिस इज़ द ह्यूज थिंग बिकॉज ये अगर डैमेज होती है तो ये कंप्यूटर डैमेज होने का चांस हो सकता है। अब ये स्टिक इतना ज़्यादा होगा बिकॉज ये कंपनी का स्टिक किया हुआ है। आई नीड टू पुट सम ग्लव ऑन जस्ट इन केस इट गिव्स मी लिटिल बेटर ग्रिप एज इट डिड अर्लियर। It is super sticky, no question about it. Okay, I have gone through the second part of the battery now. Has to be very gentle though, there's no question about it because stuff is delicate. So, alright, this side is over. So this can be a little challenging to me. Okay, now these two parts needs to come off. So I need to go underneath this. This is all battery. Can you believe that? Like how the batteries they install in these electronics, because they are very sleekly made, very small sizes. Everything is coming in very small sizes these days. So obviously they have to make something like that fit in the very minimal available spaces. Okay, this part looks like pretty much. Okay, finally. अच्छा, अब इसके साथ एक इशू ये है कि इसके जो नीचे है ना, ये वाली जगह, ये बैटरी इस बोर्ड के नीचे से जा रही है। लॉजिक बोर्ड जो है ना इसका, इसके नीचे से बैटरी का बाकी जो पार्ट है ना वो जा रहा है। अब ये भी चैलेंजिंग पार्ट है बिकॉज़ ये अगर इसको मैं रिलीज़ नहीं करूँ, बोर्ड को मैं रिलीज़ नहीं करूँ, तो बोर्ड को रिलीज़ किए बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को रिलीज़ करना है वैसा बना ये, और इसके लिए इन्होंने ऐसे इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है फॉर अननेसेसरी रीज़न। और ये थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा टिल्ट हो जाता है तो इसका जो लॉजिक बोर्ड है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ये भी इसके अंदर इन्होंने इसको वो किया हुआ। दैट इज़ इट। ओके, दिस थिंग इज़ आई थिंक रिलीज्ड सो फार। So this is the battery basically that came off. So now I need to put the new one in. ये टेप जो है ना, ये इसकी ऐसे भी पील ऑफ हो रही है। वैसे ये बहुत स्टिकी, बट अब ये सेपरेटली ये हो रही है। सो आई एम नॉट really like picky about it to release this tape, but if you can make it more better and cleaner, so the other thing will stick much better. That is the only point. Nice and clean. If you see at this point, everything looks so good, so nice. Let's work with the new battery now. तो ये जो है ना, ये है न्यू बैटरी। अब इसको जो है इंस्टॉल करना है इसके अंदर। इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस, लुक्स वेरी क्लियर, लुक्स वेरी क्लीन। और अब इसकी फ़िटिंग जो है ना, ये बिल्कुल सेम तरीके से आनी चाहिए। अगर वो सेम तरीके से फिटिंग नहीं आती तो देन ऑब्वियसली फिर हार्ड टाइम होगा। सबसे पहले इसको करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट क्या करना है इसको, कि मेक श्योर कि इट सिट्स नाइसली, नंबर वन थिंग, इवनली। और इसके साथ इसके जो स्क्रू हैं, यहाँ पे स्क्रू लगने हैं, तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा
कि वो चीज़ बिल्कुल इसकी इवन होनी चाहिए। इसके पीछे ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है ये उतारना है मैंने, लेकिन इसको मैं अभी नहीं उतार रहा ताकि ये इंटैक्ट रहे, चीज़ सारी इसकी इंटैक्ट रहे और मुझे लगाने में जो है वो आसानी हो। तो वही स्टेप हमने जो पहले किया था, सब जो हमारा लास्ट स्टेप था वो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, क्योंकि अब ये पुटिंग इन है नॉट के कमिंग आउट। सो अब इसके अंदर करना ये होगा कि इस लॉजिक बोर्ड के अंदर से इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो है ये इसमें लगाना होगा लॉजिक बोर्ड के अंदर से। विल बी वेरी जेंटल दो, क्योंकि चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसके अंदर बाकी वो रहता है वर्क, अगर वो उसमें थोड़ा सा कोई मिसहैप हो गया तो काम गड़बड़ हो सकता है। सो ये इसको मैंने नीचे से कर तो दिया है, नॉट 100%, बट इसको मैं फिक्स कर दूंगा। लेट मी ट्राई द अदर साइड नाउ जस्ट टू गेट इन। ओके, ऑलमोस्ट देयर लुक्स लाइक। तरतीब और सीक्वेंस वो सारा इसका वही सेम रखना पड़ेगा। और अगेन अब यहाँ पे मुझे इशू होगा स्क्रू ड्राइवर का। आई कैंट रिमेंबर कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर इसका लगा था, सो आई नीड टू फाइंड दैट आउट फर्स्ट, बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर नाउ। थिंक ये स्क्रू इसका अभी फिट नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स कि ये अभी एडजस्ट नहीं है बैटरी। सो इन ऑर्डर टू एडजस्ट इट, can you zoom that with the camera so I can see the screw hole is in there? No, stand up and zoom, not like, but if you see the screw hole underneath or no, zoom as much as you can. Yeah, so can you see the screw hole underneath or no in this too? Yeah. You think so? Okay. अब इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको, इसकी जो स्टिकी है ना, इसको लगाना है अभी, बिकॉज इसको अगर अभी ना लगाया तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। सो ओके, स्टिकी इसकी लग गई। आई नीड टू peel this thing off. Okay, so far it's nicely done up to here. So what's the next? Go back to the screw things now. This is the fan that needs cleaning because I can see lots of dust around these fans. So if I clean them up, they are actually on both sides, so this side and then this side. I can see closely lots of dust. The white part in there is the dust. So let me grab some brush to clean them up. ये जो है ना, ये है ब्रश जिससे मैं इसको क्लीन करूँगा। Let's see कि how much I can clean it up. स्टेप ये लास्ट है, बट जितना भी क्लीन हो सकता है इट्स ऑलवेज गुड। इस्तेमाल करना है कि इसको पहले यहाँ पे फिट करना है और यहाँ पे रखने के बाद फिर इसको करना है स्लाइड इन। पहले इसको यहाँ से होना चाहिए और फिर ये चीज़ स्लाइड इन होगी। लेट्स सी एवरीथिंग गोज परफेक्टली। दिस साइड वर्क विद दिस साइड, ये साइड नहीं हुई आई थिंक। Okay, let's push it down. एक साइड तो हो गई है।
side is not. Okay, looks good now. So this side is done, this side is done, and now we just need to click this in, click it in, click it in, click it in. Okay, ये हो गया बंद। अब सबसे पहले इसको देखना है कि क्या ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि फिर मैं इसको स्क्रू इन करूँ। अब स्क्रू लगाने से पहले मैं इसको ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेना चाहता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर। ओके, अब इसको ज़रा खोल के देखते हैं। ओके, लुक एट दिस। राइट, पासवर्ड नहीं लिया इसने, व्हाट्स गोइंग ऑन। Okay, looks like pretty fine. Okay, अब the only thing I need to check कि इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही थी इसके अंदर बैटरी सर्विस की, वो तो नहीं आ रही। अभी ये थोड़ा सा ऑन हो जाए एंड देन वी विल सी राइट इन दिस कॉर्नर राइट हेयर। तो इसके अंदर ऑप्शन आ रही थी यहाँ पे, वो आ रही थी बैटरी सर्विस की ऑप्शन। जब मैं इसको क्लिक करता था तो वो सर्विस की ऑप्शन जो है, बैटरी सर्विस की ऑप्शन चली गई है। अब नाउ इट शोज़ कि बैटरी जो है वो 67% इसकी चार्ज है, और बाकी इसके अलावा बाकी चीज़ें सारी आ रही हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट प्रीटी वेल। So the only thing I need to do now is just close this computer and then do the rest of the work. So the rest of the work इसके अंदर क्या है कि इसको वो लगाना है, बाकी की चीज़ें जो है इसकी वो स्क्रूज वो इसके वो लगाने हैं। So let's work with that part. So पहले मेक श्योर करना है इसका हर चीज़ इसकी जो है वो ठीक तरीके से लग गई है, क्योंकि अगर इसको ये साइडें इसकी रह जाती हैं या कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि पॉप अप कर रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी। सो नाउ सो फार इट लुक्स वेरी वेल, वेरी नाइसली डन। अब इसको जो है वो स्क्रू लगाने हैं, और इसके जो दो स्क्रूज थे ना वो थे थोड़े से लॉन्ग। अब अगेन स्क्रू ड्राइवर का इशू आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो कि विच स्क्रू ड्राइवर इज़ द राइट काइंड। इनके अंदर एक ये प्रॉब्लम इन्होंने किया है कि लिखा नहीं है कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर जो है वो किस चीज़ का है। दैट इज़ द ओनली इशू। ओके, अब इसके जो टॉप के जो दो स्क्रू थे वो थे थोड़े से लॉन्ग, वो मैंने नोटिस कर लिया था ऑलरेडी। तो ये इतनी सी थी इसकी बात, ये सारी चीज़ें इसकी ठीक तरीके से लग गई हैं। नाउ आई कैन फोल्ड दिस थिंग बैक अप, और ये जो चीज़ है ना ये मेरा बहुत बड़ा फंक्शन करती है, और इसके ऊपर मैं अपनी हार्ड ड्राइव जो है वो मैं लगा सकता हूँ बड़ी आसानी से, और वो कहीं जाती नहीं है, बिकॉज़ ये हार्ड ड्राइव ये बड़ी महंगी होती है। ये ऐसी ड्राइव ये मैंने ली थी कोई $400 की। इसके पीछे मैंने ये मेटल का एक पीस लगाया है, और यहाँ पे ये मैंने मैग्नेट लगाया है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे स्टिक हो जाता है, और ये सेफ़ हो जाता है, हर लिहाज से ये सेफ़ रहता है। तो इसको फिर मैं अगर खोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो फिर मुझे आसानी होती है कि चीज़ गिरती भी नहीं है। और इसका एक और फंक्शन ये है कि जब मैं अपना सेल फ़ोन में मेरे पास होता है अपना, तो फिर मैं सेल फ़ोन से कोई चीज़ देख के या काम कर रहा होता हूँ, तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि इसको मैंने रोटेट कर लिया यहाँ से, ये इसको मैंने यहाँ से रोटेट किया, और फिर रोटेट करने के बाद फिर मैंने अपना जो सेल फ़ोन है मेरा उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। सो दिस इज़ इट। तो ये सेल फ़ोन मुझे दिखाता रहता है क्या क्या चीज़ है, और उसके साथ ही मैं अपना काम करता रहता हूँ। कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो वो भी फिर मैं इसके साथ वो कर लेता हूँ। अब ये हर चीज़ इसकी फ़ंक्शन कर रही है, और ये जो सेल फ़ोन मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे लगा हुआ है, इसको मैं उतार भी सकता हूँ और इसको यहाँ पे वापस ये इस तरीके से लगा सकता हूँ। जितना काम जो $300 में या फिर $350 में टैक्स लगा के मुझे वो करके दे सकते थे, तो उतना ही काम मैंने यहाँ पे घर में बैठे $60 में कर लिया, और एवरीथिंग 100% फाइन, 100% वर्किंग। इस बैटरी का काम ख़त्म, और ये अब बन जाएगा, ये जो है ये बन जाएगी अब इस ट्रैश का हिस्सा बन जाएगी। दिस इज़ इट। राइट, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इसमें बहुत कुछ आपको करने का और देखने का और सोचने का भी मौका मिला होगा कि आप क्यों किसी लैपटॉप को या तो आप ज़ाया कर दें जो कि आपका ऑलरेडी काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसके अंदर मेरे दुनिया जहान के सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। अब मैं नया कंप्यूटर लेता सब कुछ मुझे नया करना पड़ता, अनलेस के कोई आपको एक्स्ट्रा स्पीड वाला चाहिए, क्योंकि ये 2018 का है। अब दूसरे और आ चुके हैं, लेकिन ये भी i7 है, और इसकी 16 गीगाबाइट जो है वो इसकी मेमोरी है, जो कि आजकल भी आ रही है, i7 के अंदर ही आ रही है।
और 16 गीगाबाइट जो है वो भी आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। Under bed